हेलो। हेलो शेखर जी, मैं अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। हाँ अनिरुद्ध, पार्टी में आ रहे हो ना? नहीं, एक्चुअली मैंने वही बताने के लिए फ़ोन किया। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे हाथ में प्लास्टर चढ़ गया है। अरे ज़्यादा लगी है क्या? चल फिर भी नहीं सकते? चल फिर तो सकता हूँ, लेकिन पार्टी में हाथ में प्लास्टर बांध कर आना अच्छा नहीं लगता। अरे अनिरुद्ध, लोगों के हाथ नहीं टूटते हैं क्या? तुम आ जाओ। सुनो, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे, कुछ बताना है तुम्हें। ओके, मैं आता हूँ, लेकिन मेरे साथ लैला भी होगी। लैला? कौन लैला? मेरी जूनियर है, अभी क्राइम ब्रांच में आई है। अरे हाँ, तो ले आओ ना उसको भी साथ में। भाई तुम पुलिस वाले भी लड़कियों के साथ पार्टीज में आने लगे। और सुनो, अपनी वर्दी मत पहन कर आना, हमें डर लगता है। ओके, आई विल सी यू देयर। बाय। हाँ बाय। लैला, हाँ सर। एक पार्टी में जाना है। भैया आप तो आ गए हो तो पार्टी में तो चार लग गए मैडम जी। उसके बाद जरा कम यूज कर, रिजेक्टर के लिए पार्टी समझा कर यार। तेरे डायरेक्टर कहाँ है यार? जी बस आते ही होंगे। अच्छा, तू जाएगा पार्टी में? हाँ अरे आशीष, शेखर जी क्यों नहीं आए अभी तक? देखिए मल्लिका जी, मैं शेखर जी का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कोई पर्सनल असिस्टेंट। ओके, शेखर जी बहुत इंतजार कराते हैं। अरे बस वो मैं तो बहुत अच्छी लगी आज तो नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों के बीच मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी शाह प्रोडक्शंस की 25वीं फिल्म अग्निपुत्र का मुहूर्त है। इसके राइटर हैं अब्बास खान जी और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के टॉप प्रोड्यूसर रतन शाह जी। और फिल्म के डायरेक्टर हैं इंसानी जज्बातों की नब्ज पर पूरी तरह पकड़ रखने वाले बॉलीवुड फिल्म्स के सुल्तान शेखर सिन्हा जी। फिल्म का म्यूजिक दिया है अतुल विपुल जी ने और इसके लीड हीरो हैं राजेश कुमार जी। और अग्निपुत्र की लीड हीरोइन एक राज है जो शेखर जी के दिल में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इससे पहले कि शेखर जी अग्निपुत्र की लीड हीरोइन का नाम डिक्लेयर करें, आइए सुनते हैं फिल्म का म्यूजिक जो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के दिलों में छाया हुआ है और धड़क रहा है उनके सीने में। तो पेश है म्यूजिक अग्निपुत्र। शेखर जी, आर यू ओके? यार मैं ठीक हूँ। आई थिंक एसी नहीं चल रहा है। मैं लॉज मैनेजर को बोलूं क्या? नहीं, प्लीज डोंट बॉदर, थैंक यू। डार्लिंग, स्वेटिंग लाइक ये ड्रिंक कहीं रख दोगे? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। प्लीज गो। Excuse me. आप लोगों में से कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है यहाँ पर? आशीष, किसी डॉक्टर को बुलाओ। शेखर जी की हालत कितनी खराब हो रही है। डॉक्टर को बुलाया, वो बस आते ही होंगे। Oh God. He's dead. शेखर, एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज बॉडी से दूर रहिए आप। बॉडी, ये हॉस्पिटल। शेखर मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, वो मर चुके हैं।
और अब उनकी लाश को हाथ लगाने का हक यहाँ पर किसी को नहीं है। आप कौन है? अनिरुद्ध सिंह, क्राइम ब्रांच। लाइला जी, शेखर जी हमें कुछ खास बताने वाले हैं। कह रही है मिस्टर रतन शाह, आपकी इस पार्टी में इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर शेखर सिन्हा की मौत हुई। ये खून भी हो सकता है? शेखर जी का खून कैसे हो सकता है? उनको तो दिल की बीमारी थी। हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लाला, ये शेखर केस से रिलेटेड सभी लोगों की फोटोग्राफ्स इन्हें सॉफ्टवेयर पर लगा दो। यस सर। सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। उस दिन पार्टी में जब शेखर सिन्हा कोलैप्स हो गए, उसके बाद आपने एकदम से कैसे कह दिया कि ये मर्डर भी हो सकता है या बीमारी हो सकती है? लाला, पता नहीं, मुझे लगा कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है। ये तो नहीं कह सकता कि क्यों और कैसे, लेकिन कभी कभी सबकॉन्शियसली एहसास हो जाता है। पर उस दिन शेखर सिन्हा ने आपको क्या बताने के लिए बुलाया था? आपको क्या लगता है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम ही होगी, कोई डर, कोई धमकी। और आजकल तो फिल्म वालों पर अंडरवर्ल्ड का साया है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन कब शुरू करेंगे? कल से। और हम शुरुआत करेंगे शेखर की बीवी प्रिया से। अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको कुछ पूछना था मुझसे। काफी कुछ। पूछिए। रिया जी, 87 में आप फिल्मों में आई और शेखर जी ने भी 86 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करी। 1993 में आप इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन थी और शेखर टॉप डायरेक्टर। 1994 में आप दोनों की शादी हो गई और उसके बाद शेखर जी ने करीब 6 फिल्में डायरेक्ट करी, जिसमें से उन्होंने सिर्फ आपको एक ही फिल्म में कास्ट किया। क्या यही वजह थी कि आप दोनों के बीच में टेंशन थी? बिल्कुल सही है। क्या वो आपको एक भी फिल्म में कास्ट नहीं किया करते थे? डायरेक्टर की मर्जी है, और इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? रिया जी, विश्वास रखिए, ऐसा कोई सवाल जिसका केस से ताल्लुक नहीं होगा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप दोनों में तनाव था या नहीं? हाँ, मैं बहुत लड़ती थी शेखर से। आप? मरिया मेरे साथ रहती है। आप बता रही थी कि आपका शेखर के साथ बहुत झगड़ा हुआ करता था, क्यों? हस्बैंड वाइफ में झगड़ा तो होता ही है। ये इंटरव्यू तुमने दिया है? आराम से रिया, मैं काम कर रहा हूँ। क्या हुआ? इसमें क्या लिखा है शेखर? तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या लिखा है? यही कि तुम अपनी अगली फिल्म के लिए रागिनी को ले रहे हो, उस रागिनी को जिसे कोई नहीं पूछता। क्यों? इसलिए रिया, क्योंकि उसको वो रोल सूट करता है। और क्यों? रागिनी को सूट करता है, राइट? मुझे नहीं। रिया, ये तुम बहुत गुस्से में हो और शायद तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। देखो, अभी आराम करो, हम बाद में बात करेंगे, ओके? रिया, मैं अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, प्लीज, ओके? लिसन, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर स्क्रिप्ट। मुझे जवाब चाहिए। शेखर रागिनी क्यों, मैं क्यों नहीं? फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है? दिनेश लालोटिया। वो नहीं चाहते कि मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ। रिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी कास्टिंग में कोई प्रोड्यूसर इंटरफेयर नहीं करता। ये फैसले सिर्फ मेरे होते हैं। फिर और आजकल मैं तुम्हारे किसी प्रोजेक्ट में सूट नहीं करती, राइट? अगर तुम्हें कोई रोल सूट करेगा तो आई कास्ट यू। फिर ये इंटरव्यू क्यों दिया है कि मैं किसी रोल में सूट नहीं करती? देखो, बात को बिगाड़ो नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम किसी रोल में सूट नहीं करती हो। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इस फिल्म में ऐसा कोई रोल नहीं है जिसमें तुम सूट करती हो, बस। क्यों शेखर, क्यों कहा है तुमने? क्यों कहा है कि मैं किसी रोल में सूट नहीं करती? क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ शेखर, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? इस तरह के बेहुदा इंटरव्यूज देकर तुम मेरा करियर खराब कर रहे हो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ प्लीज लेट मी वर्क ऑन माय स्क्रिप्ट, ओके? शेखर, इंडस्ट्री के सारे लोग मुझे देखकर हंसते हैं, सब मुझे हमदर्दी से देखते हैं। इस इंडस्ट्री को देखो, सब अपनों को बढ़ावा देते हैं। आई हैव अ सर्टेन इमेज। मेरी इमेज है कि मैं
तभी रोल देता हूं जब किसी को सूट करता है, और तुम्हारे लिए कुछ अलग बात नहीं है, तुम पर भी यही लागू होता है बस। बेसिकली शेखर यू जस्ट अ सूडो इंटेलेक्चुअल फ्रॉड, वो भी एक इमेज है, अंदर से यू जस्ट अ मीन मैनिपुलेटर। और shut up! घटिया इंसान हो तो। Shut up, will you? And get out of this room and take this very magazine back with you. रिया जी, मल्लिका और आपके हस्बैंड के बीच जिस तरह के ताल्लुकात थे, क्या आपको उनके बारे में मालूम था? अगर आप लोग मल्लिका के बारे में बात करना चाहते हैं देन प्लीज़ लीव माई हाउस। मल्लिका डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी, उसका मेरे लिए कोई वजूद नहीं है। शी इज़ अ मिथ, झूठ और फरेब है। आप चाहते क्या हैं? चाहते तो हम कुछ खास नहीं हैं, आप सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जिस फिल्म के आप प्रोड्यूसर थे, शायद उसी फिल्म से शेखर सिन्हा की मौत का ताल्लुक हो। तो अच्छा पूछो फिर, क्या पूछ रहे हैं आपने? हमने सुना है कि आप शेखर से खुश नहीं थे, आपकी नाराजगी की वजह। भाई कोई भी प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर से 100% खुश नहीं होता है। वजह तो थी रतन जी, वजह तो थी। आपकी जो अंडर प्रोडक्शन फिल्म है सुल्तान, उसमें आपने शेखर सिन्हा की मर्जी के खिलाफ रिया को हीरोइन लिया था, जबकि शेखर सिन्हा खुद भी रिया को हीरोइन ले सकते थे। और दूसरी वजह यह भी थी कि रिया आपके कहने पर इस फिल्म में एक्सपोज करने को तैयार थी, लेकिन शेखर फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं चाहता। Am I right, Mr. रतन शाह? ठीक है, पर ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है? ये तो छोड़िए, इन्फॉर्मेशन जमा करना तो हमारा पेशा है। सुल्तान आपके कहने पर ही रिया को मिली थी? नहीं भाई, शेखर इस तरह का डायरेक्टर नहीं था। वो कास्टिंग में किसी की नहीं सुनता था, खासकर प्रोड्यूसर की तो बिल्कुल भी नहीं। अब उस दिन मैंने जब सुना कि शेखर ने कहा कि रिया उसकी फिल्म की हीरोइन होगी, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी। वो तो कमाल ही हो गया था। और आपकी जो नई फिल्म का मुहूर्त हुआ अग्निपुत्र का, उसमें भी रिया को रोल दिया गया था क्या? आप यकीन नहीं करेंगी, पर शेखर ने मुझे भी नहीं बताया था कि हीरोइन रिया होगी या मल्लिका। जब मैंने शेखर को कहा कि भाई कल मुहूर्त होने वाला है, अभी तक हीरोइन का नाम डिक्लेयर नहीं है, लोग हंसेंगे, तो शेखर ने कहा कि मैं खुद ही पार्टी में उसका नाम डिक्लेयर करूंगा। अब शेखर ऐसा अक्सर करता रहा है। वो आपको याद होगा, एक पिक्चर थी योद्धा, उसके मुहूर्त में भी ऐसे ही किया था उसने। शेखर और मल्लिका के करीबी संबंध थे, और सुल्तान में मल्लिका का साइड रोल भी था। हाँ, शेखर और मल्लिका के रिश्ते तो करीबी थे, जैसे आपकी और रिया जी के। जी नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए कि सुल्तान के सेट पर आपका शेखर से झगड़ा क्यों हुआ था? भाई अनिरुद्ध सिंह जी, आप मेरे को फंसा रहे हैं। देखो ऐसा है, मेरे पास भी बहुत पैसा है, मैं भी बड़े बड़े वकील कर सकता हूँ, पर ये तो बेकार की बदनामी वाली बात होगी ना। अब शेखर को मार के मुझे क्या मिलने वाला है? रतन शाह, सुल्तान के सेट पर स्विमिंग पूल वाले शॉट में आपका शेखर से झगड़ा क्यों हुआ था? वो कोई खास वजह नहीं थी, वो एक स्विमिंग पूल का शॉट था और रिया जी की कॉस्ट्यूम को लेकर एक बात थी। बाद में यार। अच्छा रिया जी, ये आपने क्या कॉस्ट्यूम डाली है? क्यों, क्या हुआ? भैया आपको तो स्विमिंग सूट डाला था ना। आई डोंट नो। क्या फायदा, अभी स्विमिंग पूल पे सीन हो रहा है, आपने इतने ढके हुए कपड़े पहने हुए, मेरी तो पिक्चर का पर्पस ही डिफीट हो गया ना। प्लीज रतन जी, आप शेखर से जाके पूछे। तो ठीक है जी, फिर जी हाँ, आप शेखर से जाके पूछे। ठीक है, मैं शेखर जी से बात करता हूँ। थैंक यू। कोई नहीं। अरे आशीष, क्या कर रहा है तुम यार? ये डायलॉग थोड़ी है, ये तो ओएस है। सर आपने बताया ना कि वो पूरा सीन एक सिंगल टेक में करने वाले हैं। हाँ भैया, सिंगल शॉट ले रहे हैं आनंद की एंट्री तक, उसके बाद ओएस है। ठीक है, नोट कर ले। कहाँ यार? और जाके रिया को उसके डायलॉग्स दे दिए कि नहीं? बस ये वाला देना बाकी है। हाँ ठीक है, जा दे दो। अरे रतन जी, शेखर जी आपसे बात। अरे आज डायरेक्टर का फोन आया है कि अभी तक लोकेशन बुक नहीं हुई है। देखिए, लोकेशन बुक नहीं होगी तो सेट लेट लगेगा और फिर बाद में डेट टॉल होगी। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ रतन। शेखर जी वहाँ चेक पहुँच चुका है, बुकिंग हो गई होगी। आपसे मेरे को एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। वो देखिए, वो क्या कॉस्ट्यूम डाली है प्रिया जी ने। क्यों, क्या हुआ? ठीक तो है? स्विमिंग पूल में सीन कर रहे हैं और उसने कॉस्ट्यूम क्या डाली, आप देखो ना जी।
आपको सीन मालूम है? वो यहाँ सुन करने नहीं आई है, किसी से मिलने आई है, इंतजार कर रही है किसी का। स्विम सूट क्यों पहनेगी? समझ रहे हैं आपकी नहीं? चेंज करवा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, स्विम सूट डलवा दीजिए उसको। अब देखिए ना, रिया जी किस चीज के लिए जानी जाती है? अपने ग्लैमर के लिए ना। अब पूरी पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। रतन जी, ना स्क्रिप्ट चेंज होगी ना कॉस्ट्यूम चेंज होगा। आप ये लास्ट मिनट ये सब चीजें लाके काम मत रोका कीजिए, पूरी टीम पर असर पड़ता है। अभी मुझे काम करने दीजिए पूरी प्लीज। पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी असर पड़ता है। अब शेखर जी, अब पूरी पिक्चर में एक दो सीन अच्छे सीन ऐसे ना हो तो बताओ 20-25 लाख रुपए का असर पड़ता है पर टेरिटरी। अब फिर अब रिया जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे पूछ लीजिए। क्यों पूछ लूं उससे? डायरेक्टर कौन है, मैं या वो? और इस सब में मैं आपकी बात भी नहीं सुनने वाला हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ क्लियर। क्या फायदा है ऐसी पिक्चर प्रोड्यूस करने का जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो जाएगी? तो ठीक है, आप बोल दीजिए, बंद कर देता हूँ काम, अभी कर देता हूँ। अरे शेखर जी, इसमें पैकअप की क्या बात है? तो आप किसी की सुनते तो है नहीं। करेक्ट। ओके, चलो उठ जाओ भैया। ठीक है सर। बढ़िया। पैकअप। आई एम सॉरी, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। नो इट्स ओके। आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? जी, ये अनिरुद्ध और मैं लैला। शेखर जी के केस के सिलसिले में। जी। देखिए, अब मैं आपको क्या बताऊं, शेखर जी मेरे लिए सब कुछ थे। मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ उन्हीं की बदौलत हूं। क्या ये बात सच है आशीष के एक बार शेखर ने पूरी यूनिट के सामने आपको डांट कर बाहर निकाल दिया था? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, इनका ये मतलब नहीं है। दिस इज ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। वैसे आप बताइए, क्या ऐसा हुआ था? जी हाँ, पर इसमें गलती मेरी ही थी। हुआ क्या था? दरअसल हम लोग सुल्तान फिल्म का एक सीन शूट कर रहे थे और रिया जी इसी सीन की रिहर्सल कर रही थी। मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं तुमको याद भी नहीं कर सकती। क्या मुझे इतनी भी अरे आशीष, इधर आइए जरा। जी मैडम। क्या मुझे इतनी भी, आशीष ये क्या लिखा है? क्या मुझे इतनी भी? हाँ मैडम, क्या हुआ, क्या लिखा है यार? मैडम आप ये लाइंस क्यों रिहर्स कर रही हैं? ये तो क्या ये लाइंस तो शेखर जी ने मल्लिका जी को दे दी हैं। What? मेरी लाइंस शेखर ने मल्लिका को दे दी? हाँ? शेखर जी ने आपको बताया नहीं मैडम? Shut up! शेखर कहाँ है? Where is शेखर? मैं उसकी बीवी हूँ। He can't take me for granted. Just move. मैडम स्क्रिप्ट में चेंज हुआ, शेखर जी ने मलिका, तुम उससे पहले मिली हो या नहीं मिली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम उसको देखती हो। शेखर, how dare you? ये सीन कौन कर रहा है? तुमने मेरा सीन इस मल्लिका को दे दिया? मैं कल से इसे रिहर्स कर रही हूँ और आज मुझे पता चलता है कि एक जूनियर आर्टिस्ट वो सीन कर रहा है। रिया, मैं कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक से बात करें। Shut up. शेखर कौन कर रहा है ये सीन? मैं या ये बी ग्रेड मॉडल या क्या कहो, एक सी ग्रेड आर्टिस्ट? रिया, मलिका, I can't take this anymore. रिया, तुम तो प्लीज फॉर गॉड सेक ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम I don't care. I just want to know कौन कर रहा है ये सीन। ओके, मेकअप रूम में चल के बात कर सकते हैं? नो शेखर, कौन कर रहा है ये सीन? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारे असिस्टेंट को पता है कि ये लाइंस उसको दे दी गई हैं और मुझे नहीं। Why? असिस्टेंट कौन? किसने बोला तुम्हें? आशीष, और किसने? आशीष, what do you think, huh? Who told you to tell her? Who told you? Why should you go and tell her? मतलब अब मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमने मेरी लाइंस किसी और को दे दी हैं? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। तुमने ये तो बोल दिया कि इनकी लाइंस मलिका को दी गई हैं, लेकिन क्यों दी गई हैं ये नहीं बोल सकते। ये क्यों नहीं बोला तुमने? Listen, I don't care about all this nonsense, शेखर। Okay then, don't listen and get lost from here. और तुम मिस्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या हो तुम? क्या समझते हो अपने आप को? डायरेक्टर बनना चाहते हो? किसी और के सेट पे जाके डायरेक्टर बनो। चलो हीरोइंस को लाइन बताने, और मेरे सेट के ऊपर दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी। Come on, get lost. Leave us, get off. Lying fool. क्या हुआ फिर? हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि शेखर और मल्लिका का रिश्ता क्या था, वो कितने क्लोज थे? बहुत क्लोज थे।
शायद इसलिए वो मेकअप रूम में भी अक्सर क्लोज ही मिलते थे। एक बार तो मल्लिका ने मेरे को भी मेकअप रूम से बाहर जाने के वास्ते बोला। कोई नहीं, हमें उम्मीद है कि जो भी आप हमें अपनी मैडम के बारे में बता रही हैं वो सब सच ही होगा। मैं तो उसके मुंह पे सच बोलूँ। एक बार मल्लिका बोला भी, बेबी वो शादीशुदा आदमी है, उसका घर मत तोड़ो। ऊपर गॉड, ओह माय गॉड, इधर तो लैंप है। कितना गर्मी में कितना सवाल पूछते हो तुम लोग। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ ना। हाँ अभी मंगवाते हैं। आई एम सॉरी, सिर्फ एक सवाल और क्यों? क्या आप हमें कोई और ऐसी घटना बता सकते हैं जिससे पता चले कि शेखर और मल्लिका बहुत क्लोज थे? शेखर बाबा बहुत डिसिप्लिन डायरेक्टर था। कोई भी उसके सेट पर हंसी मजाक कर ले तो बस उसकी तो छुट्टी। लेकिन माय गॉड, एक दिन मल्लिका बेबी पे गाना फिल्माया जा रहा था और एक मोटा सा डांस डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहा था। क्या करेंगे आप? ये ऐसे करिए ना। आप I'm really sorry पांडुरंग जी, I'm really sorry। मल्लिका कोई नहीं, बाद में आना। क्या हो रहा है मल्लिका? This is really funny शेखर जी। What is funny? The steps। Come on Mallika, he's a very good dance director and he's doing a good job. Come on, ध्यान से करो मल्लिका। सनसेट हो जाएगा, गाना रह जाएगा। मुझे आज गाना खत्म करना है। सन गया तो गाना नहीं हो पाएगा। ओके ये 5 टेक पहले ही हो चुके हैं, समझने की कोशिश करो, शिफ्ट लग जाएगी। और हाँ, और शेखर जी आप तो जरा। रतन जी मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा काम है, मुझे करने दीजिए प्लीज। थैंक यू। भाई मुझे कोई पानी पिला दो यार। ओके 10 मिनट का ब्रेक। मल्लिका ये सिर्फ गाना नहीं, It's like a scene, okay? मैं समझने की कोशिश करूँ। देखो ये नहीं करो मेरे साथ। तुम रिया जी के पर्सनल स्पॉट बॉय हो? जी बबलू। हाँ बबलू, तुमने एक बार अपने दोस्त को बताया था कि रिया जी ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। क्यों मारा था? जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? हमें सब पता है। अब ये बताओ कि थप्पड़ क्यों मारा था? तुमने चोरी की थी क्या? चोरी तो हमने कभी नहीं की साहब, कभी नहीं। इस विषय में हमें कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। तो फिर तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था? वो हमने रिया जी को देख लिया था ना, इसलिए। क्या देख लिया? रतन जी के साथ। रतन जी मैं आपके साथ इसीलिए काम कर रही हूँ ना कि आपका बैनर बड़ा है, शेखर इसके डायरेक्टर हैं और मेरा रोल इसमें काफी अच्छा है, राइट? ठीक है, पर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरे पास रीजन है। पहली बात, आपके बैनर में से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आप लोगों ने मेरी फीस 20% काट दी, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। लेकिन अब मेरा रोल काटा जाए, हाँ मेरा रोल काटा जाए और एक बी ग्रेड मॉडल को दे दिया जाए, उस मल्लिका को। डिस्गस्टिंग, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बस आप इतनी सी बात के लिए नाराज? इतनी सी बात? आप इसे इतनी सी बात कहते हैं? रिया जी मैं खुद परेशान हूँ आपका रोल कट के उस मल्लिका को दिए जाने की वजह से। और बल्कि मैंने शेखर जी को ये बोल दिया है कि अगर आपका रोल कटा तो मैं तो इस फिल्म से हाथ ही खींच लूंगा। अच्छा, और क्या, मैं तो रिया जी आपकी खूबसूरती और एक्टिंग पे फिदा हूँ और इसीलिए फिल्म बनाता हूँ। और शेखर जी को भी मैंने बोल दिया है ये फिल्म चली तो रिया जी की वजह से चलेगी, वो मल्लिका की वजह से नहीं। और जहाँ तक आपकी फीस का सवाल है, हम तो फिल्में आपके लिए बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है तो इस फिल्म में आपकी फीस डबल। क्या कहते हैं? बबलू, बबलू कम हियर, इधर आइए आप। आ जाइए मल्लिका जी, बहुत बोर हो रहे हैं। सॉरी मैम, इट्स ओके मल्लिका जी, वैसे हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं फ्री हूँ। क्या प्रोग्रेस है? कुछ पता चला शेखर जी के बारे में? मल्लिका, वो जो शेखर का वर्सोवा में फ्लैट था
आप वहाँ जाया करती थी क्या? जी वो हमारा घर था। शादी के बाद हम वहीं रहने वाले थे शायद। हम कौन? मल्लिका जी और शेखर जी। वैसे मल्लिका, आपका शादी करने का प्लान कब तक का था? ऐसा कोई टाइम तो फिक्स नहीं था, बट विद इन अ ईयर कर ही लेते। और रिया को इस बात का पता था? क्या फर्क पड़ता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन आपसे शादी करने के लिए शेखर रिया को तलाक दे देते। आई डोंट केयर अबाउट रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ मल्लिका कि क्या शेखर रिया को तलाक दे देता? अब क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। समझे जिस्म का कोई हिस्सा काट कर अलग कर दिया क्या? 2 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया शेखर ने मुझे, और ना जाने कहां पहुंचा देती। लेकिन मल्लिका प्लीज, आई एम सॉरी। क्या शेखर इस शादी के बारे में सबको बताते हैं? यकीनन, और वो भी शादी से पहले। मल्लिका जी, लेकिन आपको इस शादी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिया की जिंदगी पर तो बहुत फर्क पड़ता है। वो एक नंबर की मैनिपुलेटिव लेडी है। रिया और रतन के रिलेशंस के बारे में कौन नहीं जानता। और अब वो नया बॉय, वो आशीष। शायद आपको इस बात का पता नहीं है, लेकिन रिया रतन से मिलकर शेखर अपने हस्बैंड को फिल्म से निकलवाने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो फिल्म आशीष से मनमाने ढंग से डायरेक्ट करवा कर एक बार फिर कम बैक कर सके। यूनिट में ये बात किसी को नहीं पता, पर मुझे पता है कि रिया आशीष को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही थी। सर, इस रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में लिखा है। कुछ तो मिलेगा लैला। डाइजॉक्सिन के बारे में लिखा है, पर फिर ये दवाई तो शेखर रेगुलरली खाया करते थे। ये देखो, क्या लिखा है, गौर से देखो। क्या? अगर शेखर के पेट में नॉर्मल एक टैबलेट गई होती तो हल्के से ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके पेट में कम से कम 10-12 डाइजॉक्सिन की गोलियां पहुंच चुकी होंगी। तो फिर इसका मतलब ये लैला कि अगर किसी हार्ट पेशेंट को डाइजॉक्सिन की ओवरडोज दे दी जाए तो वो मर सकता है। और जिसने उन्हें ये टेबलेट्स दी, उन्हें शेखर की बीमारी और डोजेज के बारे में मालूमात थी। एग्जैक्टली। लैला, मुझे उस पार्टी का VHS चाहिए और उस होटल के केटरिंग मैनेजर को यहाँ बुलवाओ। आई थिंक हम लोग एक परफेक्ट मर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, चेहरा बिल्कुल साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाला वेटर है जी। ये जो शेखर को ड्रिंक दे रहे हैं। जी जी जी। देखा आपने? जी नहीं सर, ये हमारा वेटर नहीं लग रहा सर। एक्सक्यूज मी, ये पार्टी के स्टिल फोटोग्राफर से इस वेटर की तस्वीर बरामद हुई है। गुड। ये देखिए, ये वेटर है। नहीं सर, ये हमारा आदमी नहीं है सर। सर रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये हमारा आदमी नहीं है सर। तो फिर ये कौन? ये हमारा क्लू है। मैडम, मैडम, कौन? आप? How dare you? How can you walk into my room at this hour? I'm really sorry रिया जी, लेकिन मेरा इसी वक्त आपसे मिलना बहुत जरूरी था और मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप जाग रही होंगी। मैं जागूं या मैं सोऊं, how does that matter? मेरे हस्बैंड की मौत को इन्वेस्टिगेट करने का ये मतलब नहीं कि आप जल्दी एक्सक्यूज मी रिया जी, एक्सक्यूज मी। आपके हस्बैंड की मौत नहीं हुई है, उनका कत्ल हुआ है और शक के दायरे में आप भी आती है। What? मैं? रिया मैडम, हमें इतना बताइए कि उनको सेट्स पे डाइजॉक्सिन कौन खिलाया करता था? जब भी मैं वहाँ होती थी, नहीं खिलाया करती थी। Anyway, आप इस आदमी को पहचानती हैं? एक मिनट, कैसे ही तारा क्या? शायद मैंने आई थिंक ही इज द मैन। ये वो वेटर था जिसने मेरी साड़ी पर ड्रिंक गिराया था। या दैट ही डिड। लैला, मल्लिका को फोन लगाओ और उससे अग्निपुत्र की हीरोइन के बारे में पूछो। उससे पूछो कि शेखर किसका नाम डिक्लेयर करने वाला था। क्विक। मल्लिका,
She's hysterical. She wants us to come. अभी हाँ अभी. मल्लिका, क्या हुआ? Please help me. Someone is trying to kill me. मेरी जान को भी खतरा है. 2 दिन से मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं. कोई मुझे भी मार डालेगा. मलिका लो ये टैबलेट. आपको मैंने कहीं देखा है. हाँ, आप लोग शायद मुहूर्त पार्टी में आए थे ना, वही देखा हूँ. एनीवे मलिका, आई एम सॉरी, मैं इस वक्त आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. शेखर को क्या बीमारी थी? शेखर को? वो हार्ट पेशेंट थे. क्यों? और उनको सेट्स पे ये दवाई कौन खिलाया करता था? रिया. और कौन? देखो मलिका, तुम बस इस सीन का सेंस समझो, इस सीन को समझो, ओके? वंस यू गेट द फील, डायलॉग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? लेकिन मुझे तो अभी तक डायलॉग भी याद नहीं हुए. मैं फील कैसे करूंगी जब वही तक? मैं कह रहा हूँ मलिका, सीन समझ लो, डायलॉग्स अपने आप आ जाएंगे. लिसन टू मी. देखो तुम Open your mouth, come on. थैंक यू रिया. हाँ ये दवाई किस लिए? स्वीटहार्ट, जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया है. अच्छा चलो सुनो. आप इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं तो. ये आदमी? मलिका, ये तो वही आदमी है ना जो पार्टी में रिया से बात कर रहा था, जिसका हम मजाक उड़ा रहे थे. वो वेटर? हाँ शायद. क्यों? नहीं कुछ नहीं. थैंक्स मलिका. जहां तक आपको ये ब्लैंक कॉल्स आने का सवाल है और आपको डर लग रहा है, उसके लिए मैं एक पुलिसमैन भेज दूंगा. थैंक्स. हाँ प्लीज, बेचारी बहुत डरी हुई है. एक लास्ट क्वेश्चन और मलिका. शेखर अग्निपुत्र में लीड हीरोइन किसको लेने वाला था? वो मुझको ही लेते. उन्होंने वादा किया था मुझसे. हेलो मरिया. हमें पता है मरिया कि तुम बहुत कम बोलती हो, लेकिन हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने ही पड़ेंगे. पूछिए. मरिया, मुहूर्त से पहली वाली रात साहब और मेम साहब में झगड़ा हुआ था. जी. मारपीट भी हुई थी क्या? जी नहीं, मारपीट तो कभी नहीं होती थी. आप मैडम को क्या समझती हैं? और ये झगड़ा हुआ किस बात पे था? वही मल्लिका को लेकर. हुआ कहाँ था ये झगड़ा? बेडरूम में. अरे समझने की कोशिश करो, तुम इसमें कुछ रोक टोक नहीं कर सकती, समझी ना? समझी? फिर मुझसे वादा क्यों किया था? हाँ क्यों किया था? Can you listen to me, शेखर? जैसे उस मॉडल के दोस्तों को पता है, वैसे मेरे दोस्तों को भी पता है कि मैं अपनी पुत्र की हीरोइन हूँ. सब पैसा तुम पर है. धमकी दे रही हो तुम मुझे? धमकी दे रही हो तुम मुझे? Listen to me. Nobody can force me for anything. समझी ना? समझी गए? बाहर में जाओ तुम सब लोग. तो तुमने फैसला कर लिया, हाँ? Yeah, for God's sake, this is a professional decision. तुम समझने की कोशिश करो. क्या? तो तुम कल उसको अपनी हीरोइन डिक्लेयर कर रहे हो, हाँ? शायद मजबूरी है मेरी. मेरी भी मजबूरी है. मेरी भी मजबूरी है. क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या मजबूरी है? मैं कल खुदकुशी कर लूंगी. खुदकुशी कर लूंगी मैं. और ये सब डिक्लेयर करके मारूंगी कि तुम उस बादल से दिलते उस बात को मगे प्लान कि तुम मेरे पास की जिम्मेदार हो. अरे पागल हो गई हो तुम? तुमने मुझे पागल बना दिया शेखर. तुमने मुझे पागल बना दिया. अरे तो जाओ ना किसी पागल खाने में जाकर मरो. जाओ जो मर रही हो ना, जाओ. समझिए? जाओ जन्म में. मरियम, सुना है पार्टी में मैडम की साड़ी पर ड्रिंक गिर गई थी और उनकी साड़ी गंदी हो गई थी. जी. हमें वो साड़ी चाहिए मरिया. लेकिन वो तो अभी भी मैली पड़ी है. हमें मैली ही चाहिए.
ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। अब रिया की साड़ी पर से डायजॉक्सिन के ट्रेसेस मिले हैं। लैला, कुछ नहीं उलझ रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? मैं इस शहर के 224 केमिस्ट शॉप में जा चुकी हूँ और कहीं से भी डायजॉक्सिन खरीदने के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे सबूत जो हमें इस केस के साथ जोड़ सके। एक मेडिकल स्टोर है पार्टी के वेन्यू के पास और वो 24 घंटे खुला रहता है। पार्टी के वेन्यू के पास? हाँ, पार्टी के वेन्यू के पास। एक्सक्यूज मी जी, आई एम अनिरुद्ध सिंह फ्रॉम क्राइम ब्रांच। बोलिए। आप डाइजॉक्सिन टैबलेट बेचते हैं? जी बेचते हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी बेचते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि इस आदमी ने कभी आपसे डाइजॉक्सिन टैबलेट खरीदी है? जी ऐसे तो कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 1-2 दिन में किन किन लोगों ने किस किस वक्त में आपसे डाइजॉक्सिन खरीदी? एक मिनट। पिछले 1-2 दिनों जी जी, ये है मिस्टर लाल, जिन्होंने परसों तकरीबन 11 बजे के आसपास डाइजॉक्सिन खरीदी। जी। मिस्टर चोपड़ा, ओके, जो उसी दिन शाम को करीब 6-7 बजे आए होंगे। जी। और ये एक डॉक्टर आई थी रात को करीब 2:30 बजे। डॉक्टर? जी। आप सब लोग यहाँ पे आए, इसके लिए शुक्रिया। अब हम इसके सिवाय क्या कर सकते हैं कि भगवान से दुआ करें कि शेखर जी की आत्मा को शांति दे और रिया जी को हिम्मत दे। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, हम 25 जुलाई से शेखर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आज हम आप सबको बता सकते हैं कि असली कातिल कौन है। शेखर को मारने की वजह कई लोगों के पास थी। रतन शाह, रिया और आशीष, और भी कई लोग हैं और कोई क्लू नहीं, पर पता चल ही गया। पार्टी से एक रात पहले शेखर और रिया के बीच में बहुत जबरदस्त झगड़ा। शेखर घर छोड़कर चला गया और उसके दूसरे दिन शेखर की मौत हो गई। और मल्लिका, आपने तो हमें ये नहीं बताया था कि जिस रात शेखर आपके घर आए थे उस रात वो रिया से झगड़ा करके आए थे। Hey Shekhar, my darling, what a surprise! हाय प्रिया। Hi, how are the things? ओके। ए, मैं तुम्हें मोबाइल पे फोन करी थी, क्यों नहीं उठा रहे? मोबाइल ऑफ था मेरा। चेस खेली जा रही है। नेक्स्ट गेम मैं खेलूंगा। Sure. मलिका, जरा उधर मुंह करके खड़ी हो। क्यों? अरे खड़ी तो हो, आंखें बंद करो। क्यों? अरे आंखें बंद करो यार। ए प्रिया, तुम देखो आंखें नहीं खोली। ओके? Okay. बंद है आंखें? हाँ, बंद। चुनो नहीं, चुनो नहीं, चुनो नहीं, चुनो नहीं। मलिका, कल अग्निपुत्र के मुहूर्त की पार्टी है। तुम पार्टी में नहीं आना मलिका। मजाक कर रहे हो? आई एम सीरियस मलिका। क्यों? क्योंकि अग्निपुत्र की हीरोइन मैं तुम्हें नहीं ले रहा हूं मलिका। कह रहे हो शेखर? मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। इट्स ओके मलिका, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? व्हाट डू यू मीन नेक्स्ट टाइम? तुम मुझे कोई आइसक्रीम खिलाने तो नहीं ले जाते कि नेक्स्ट टाइम? अग्निपुत्र का लीड रोल तुमने वादा किया था, पूरी इंडस्ट्री को पता है। मलिका, ऐसा होता है मलिका, तुम नहीं हो, धीरे धीरे समझ आओ। क्या समझ जाऊंगी? तुम मुझे से धोखा नहीं दे सकते। अच्छा चिल्लाओ मत, धीरे से। धीरे धीरे क्यों? चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी तुम मुझे से चीख नहीं कर सकते। अच्छा जो मर्जी समझ लो, लेकिन कल पार्टी में नहीं आना, ओके? I'll destroy you. No you can't. I will. No you can't. Because I'm the one who can destroy. मैंने तुम्हें बनाया, समझी ना? And for the last time, कल पार्टी में नहीं आना मलिका। तो ये शतरंज का खेल खेलने आए थे तुम?
मलिका, मलिका मेरी बात समझो मलिका, कोई वजह होगी, मेरी मजबूरी हो सकती है मलिका, प्लीज। शेखर प्लीज, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा शेखर। शेखर तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे। शेखर लुक एट मी। शेखर यू नो आई एम कैरिंग योर बेबी। शेखर प्लीज डोंट डू दिस टू मी। शेखर डोंट डू दिस प्लीज। That's not my problem. Not your problem? Not your problem? मैं कब कोर्ट में होगी तो मुझे नहीं रोक सकते थे मेरे सामने। मलिका, होश में आओ मलिका, क्या कर रही हो? Oh, shut up! Priya, you stay out of it. It's none of your business, okay? प्रिया देखो शेखर क्या कह रहा है। मलिका, मलिका मेरी बात सुनो मलिका। मलिका तुम ये सोच लो कि ये रोल तुम्हें सूट नहीं करता, ओके? ओके? मलिका प्लीज। रोल सूट नहीं करता? 2 साल के बाद कह रहे हो? शेखर तुमने सिर्फ मुझे यूज किया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, you bloody bitch! शेखर का पहले रिया के साथ झगड़ा हुआ, फिर मल्लिका के साथ झगड़ा हुआ और फिर शेखर की मौत हो गई। शेखर की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन ये हार्ट अटैक कोई नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं। अगर किसी हार्ट पेशेंट को डाइजॉक्सिन की ओवरडोज दे दी जाए तो उसकी इंस्टेंट मौत हो सकती है। उसकी जान बच सकती थी अगर पार्टी में कोई डॉक्टर मौजूद होता, लेकिन वहां पार्टी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। क्या यहां कोई डॉक्टर मौजूद है प्रिया जी? What do you mean? We mean business, डॉक्टर प्रिया। अपने पुत्र की लीड हीरोइन मैं हूँ प्रिया। शेखर ऐसा नहीं कर सकता। मलिका, प्रिया, प्रिया save me। वो कल पूरी इंडस्ट्री के सामने किसी और का नाम अनाउंस कर देगा। क्या हुआ प्रिया? निखिल, हमें मलिका की मदद करनी। निखिल, प्रिया का बॉयफ्रेंड, बिल्कुल सही आदमी था शेखर को डाइजॉक्सिन की जानलेवा डोज देने के लिए। मर्डर प्लान परफेक्ट था, लेकिन काश हर मर्डर प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता। क्यों मिस प्रिया? मर्डर प्लान के मुताबिक प्रिया ने शेखर की ड्रिंक में डाइजॉक्सिन की पूरी स्ट्रिप मिला दी। अब निखिल का काम था शेखर को यह जानलेवा ड्रिंक पिलाना, पर शेखर की तरफ बढ़ता निखिल रिया से टकराया और ड्रिंक रिया की साड़ी पर गिर गई। परेशान निखिल ने प्रिया और मल्लिका को यह बात बताई। डाइजॉक्सिन की सारी गोलियां भी खत्म हो गई थी। प्रिया पार्टी छोड़कर पास वाले मेडिकल स्टोर पहुंची। डाइजॉक्सिन की प्रिस्क्रिप्शन तो प्रिया के पास नहीं थी, पर उसने अपना डॉक्टर्स आई कार्ड दिखाकर ये गोलियां हासिल की। पार्टी में लौटकर प्रिया और निखिल ने शेखर की ड्रिंक दोबारा बनाई और फिर एक बार निखिल चल पड़ा शेखर की तरफ जहरीली ड्रिंक के साथ मौत का पैगाम दिए। ये सब झूठ है। निखिल ऐसा नहीं कर सकता। What rubbish! ये मेरे खिलाफ एक साजिश है मुझे इंडस्ट्री में बदनाम करने की। शांत मल्लिका जी, ये झूठ हमें आपके दोस्त निखिल ने बताया प्रिया, और कल आपका पीछा करते करते हमने आपको निखिल के घर जाते देखा, और जब वहां हमने निखिल को देखा, हमें निखिल को अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि निखिल ही वो आदमी है जिसने शेखर की ड्रिंक में पार्टी में जहरीली दवाई मिलाई थी। और अगर आप चाहें तो खुद निखिल से पूछ सकती हैं। हवलदार, मैंने कहा था प्रिया, ये नहीं चलने वाला। Shut up, you bloody coward! बुज़दिल कहेंगे। मुझे पता था सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। Just take her out of my sight. Just take her. शेखर को मत डालो। रिया जी, अगर शेखर मल्लिका को अपनी फिल्म में लेते तो
क्या आप भी ऐसा ही मर्डर का प्लान बनाती? क्या बेहुदा सवाल है। मल्लिका ने आवेश में आकर शेखर को मार डालने का दुस्साहस तो किया, पर उस रात शेखर की मौत निश्चित थी। मल्लिका के हाथों नहीं तो किसी न किसी के हाथों, पर शेखर को उस रात मरना ही था।